Hello everyone, I hope you all are fine, energetic and enthusiastic. आज से हम संविधान का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके काफ़ी सारे क्लासेस लेंगे। उसके पार्ट में क्लासेस आएंगे, क्लास 1, 2 ऐसे करके, और पूरा का पूरा संविधान हम लोग कवर करेंगे। सारे आर्टिकल, सारे सेक्शन, सारे शेड्यूल, सब कुछ कवर किया जाएगा। काफ़ी सारे क्लासेस होंगे। ये पहली क्लास है संविधान की, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे संविधान कैसे बना और कौन कौन से लोग थे उसमें इन्वॉल्व। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में संविधान के बारे में। तो अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान जो है, हमारे भारत का संविधान जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। ये जो संविधान है हमारा, वो बना था एक संविधान सभा के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जिसमें जो है ना निर्णय लिया गया था भारत के संविधान बनने के बारे में। 29 अगस्त 1947 को ये संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये जो बैठक हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 389 मेंबर थे, जो कि बैठक हुई थी, पहली बैठक 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 को, जिसमें जो है ना वो 389 मेंबर थे। ये 389 मेंबर थे, उसमें जो है ना बाद में ये मेंबर कम होकर के 299 रह गए। कारण ये था कि भारत आज़ाद हो गया और भारत के आज़ादी के बाद जो है ना भारत दो भागों में विभाजित हो गया। भारत बन गया और पाकिस्तान बन गया, यानी कि दो कंट्री हो गए। तो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो भी कम हो गए। 299 मेंबर। आफ्टर 1947 देयर वर 299 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बात करें भारत के संविधान के बारे में, ये संविधान सभा के बारे में, तो देखिए पहली जो असेंबली हुई थी, पहला जो असेंबली बना हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और ये टेम्पररी बैठक थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को ये निर्णय लेना था कि परमानेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट कौन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और उन्होंने डिसीजन लिया, और उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके डिसीजन के हिसाब से भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट मेंबर बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बनाया गया। किसके? इसका भारत के संविधान सभा का। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा इधर समझते हैं, भारत का संविधान जो है ना वो प्रिपेयर किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस डेट को बनने के बाद भी, भारत का संविधान तैयार होने के बाद भी 2 महीने के बाद इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भारत जो है ना वो 26 जनवरी को आज़ाद हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। और यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनने के बाद भी इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको बनने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, और पढ़ने के बाद जो है वो अच्छी अच्छी बातें जो है उस संविधान के बारे में वो भारत के संविधान में संकलित किए थे, जोड़े थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल मिलाकर के 7 मेंबर थे जब ड्राफ्ट किया गया था संविधान को, है ना। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 7 मेंबर थे टोटल। 7 मेंबर में कौन कौन थे? एक तो एन गोपाल स्वामी थे, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, बी.एल. मित्तर थे, जो बाद में उसके बाद इनको बदल दिया गया, बाद में हो गए टी.टी. कृष्णामाचारी। उसके बाद डी.पी. खैतान थे, और डी.पी. खैतान के जाने के बाद दुनिया से एन माधवराव को मेंबर बनाया गया। किसका?
संविधान सभा के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव किया गया, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम बात करें संविधान के बारे में, तो संविधान लिखा किसके द्वारा गया था? सर, तो लिखा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं था ना? नहीं, लिखा नहीं था, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। लिखा किसने था? किसके हाथों से लिखी गई थी? तो संविधान जो है ना, हाथों से लिखी गई थी। किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अक्सर हम भूल जाते हैं, है ना, अक्सर हमें याद नहीं रहता कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और वो दिल्ली के रहने वाले थे। वो एक कैलीग्राफर थे और उन्होंने अपने हाथों से सुंदर अक्षर में संविधान को लिखा था, और लिखने का एक भी पैसा चार्ज नहीं किया था। बिल्कुल ही जो है ना, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने संविधान को लिखा था। कोई भी पारिश्रमिक उन्होंने नहीं लिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इंग्लिश संस्करण में लिखा था। हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्णन अय्यर ने और संभाजी शंकर वर्णेकर, है ना। ये हिंदी संस्करण में इन्होंने संविधान को लिखा था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी की क्लास में हम संविधान के बारे में और भी डिटेल जो है ना, वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी जानकारी मिलेगी संविधान के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।